मैं रॉबिन सिंह आपका 360 डिग्री डिफेंस एकेडमी में के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जो है गति के नियम। और गति के नियम न्यूटन ने नहीं दिए थे, वो किसने दिए थे? गैलीलियो ने, जो हैं B बराबर U प्लस AT, S बराबर UT प्लस हाफ AT का होल स्क्वायर, B स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। ये जो भी नियम दिए गए थे वो नियम दिए गए हैं किसके द्वारा दिए गए हैं? गैलीलियो के द्वारा दिए गए हैं। अब एक बात देख लो, सबसे जो इम्पोर्टेंट टास्क है इस क्वेश्चन में, इस टाइप के नियमों में पढ़ने में, वो ये है कि अगर मैं किसी स्टूडेंट से कहने लगता हूँ कि इस क्वेश्चन को कीजिए, तो वो क्या करते हैं कि पहला नियम लगाते हैं, यदि आंसर नहीं आता तो गति का दूसरा नियम इस्तेमाल करते हैं, और यदि दूसरे से भी आंसर नहीं आता तो फिर तीसरा नियम इस्तेमाल करते हैं। और आप जानते हैं कि नीट्स हो, एयरफोर्स हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, जनरली कंपटीशन एग्ज़ाम जो होते हैं उनमें टाइम की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा होती है, तो एक ही बार में आपको एक नियम लगाना है और एक ही बार में पिन पॉइंट क्या आना चाहिए? आंसर। इसे कहते हैं हम परफेक्शन। और परफेक्शन यदि आपको चाहिए तो जुड़े रहिएगा 360 डिग्री डिफेंस एकेडमी प्लेटफॉर्म से। प्रत्येक लेक्चर को कंप्लीट कीजिएगा, आपके लिए वेल डन नहीं, आपके लिए परफेक्ट नहीं, परफेक्शन आएगा, जैसे हम बोलते हैं संपूर्णता, जहां आपको फंसने का कोई चांस नहीं का। क्वेश्चन देगा, आप कहेंगे जस्ट एक झटके में आप उनको सॉल्व कर देंगे। अब देखना है 360 डिग्री डिफेंस एकेडमी में। देखो, अब मैं बात करने लगूँ B बराबर U प्लस AT। पहला जो नियम है वो कौन सा है? B बराबर U प्लस AT। कौन सा नियम है? B बराबर U प्लस AT। दूसरा जो नियम है वो है मेरा S बराबर UT प्लस हाफ AT का होल स्क्वायर। और तीसरा जो नियम है वो है हमारा B स्क्वायर प्लस U स्क्वायर प्लस 2AS। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कौन कौन सी हैं? पहले मैं लिखने वाला हूँ, जो चीज़ मुझे लिखनी चाहिए वो मैं लिख रहा हूँ। B जो है वो है कण का अंतिम वेग। क्या है B? कण का अंतिम वेग। B है मेरा कण का अंतिम वेग, जिसको हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं हम? फाइनल वेलोसिटी। और U जो है हमारा, U कण का प्रारंभिक वेग। कौन सा वेग है? प्रारंभिक वेग, जिसको हम बोलते हैं क्या? इनिशियल वेलोसिटी। जिसको हम क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। और A जो है वो हमारा, A क्या है? कण का त्वरण। A क्या है? कण का त्वरण। A कण का त्वरण है। और T जो है वो क्या है? हमारा समय। ये तो हर कोई जानता है, बच्चा T है हमारा टाइम। अब देखो, त्वरण जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसेलरेशन। क्या बोलते हैं? एसेलरेशन, कण का त्वरण। अब देखो, B बराबर U प्लस AT। अगर मैं देखते लगूँ B बराबर U प्लस AT, ये कण का प्रारंभिक वेग है और ये अंतिम वेग है, तो तुम कब लगाओगे गति का नियम? जब तुम्हें दिया हो, इस तरह से क्वेश्चन हो कुछ, यदि कण का वेग 2 सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड कर दिया जाता है, यानी प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग में कोई रिलेशन हो, और या तुम्हें टाइम पूछे, यानी अगर मैं बात करने लगूंगा तो बी यू टी में से अगर कोई भी तुम्हें पूछे, B दिया हो, U दिया हो या T पूछे, या आपको T दिया हो, U दिया हो, आपको B पूछे, कोई भी दो ऑप्शन आपको दिए हों और आपसे तीसरा पैरामीटर पूछे, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? गति के प्रथम नियम का इस्तेमाल करोगे। दूसरा देखो, यदि तुमसे विस्थापन पूछे, प्रारंभिक वेग दिया हो और समय दिया हो S U और T, अगर ये तुम्हें दिए हों तो तुम किसका इस्तेमाल करोगे? दूसरे का। तुम्हें विस्थापन दिया हो, समय दिया हो, और यदि समय के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं हो और ना ही तुमसे समय पूछ रहा है, टाइम के बारे में जब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं हो, तो डायरेक्ट जो हम इस्तेमाल करेंगे वो किसका इस्तेमाल करेंगे? गति के तीसरे नियम का। और वो कौन सा है? B U और S, यानी कण का अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग और विस्थापन। देखना, इस सारी चीज़ों को अभी नोट कर लो। मैं ये कह रहा हूँ यही सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैंने बता दिया है। यदि आपको पहला नियम इस्तेमाल करना है, B बराबर U प्लस AT, कब इस्तेमाल करोगे? BUT। और S बराबर UT प्लस हाफ AT का होल स्क्वायर कब इस्तेमाल करोगे? जब S U और T दिए हों। B स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS का आप कब इस्तेमाल करोगे? जब आपके लिए BUS दिए हों। पर अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग और विस्थापन के बारे में इंफॉर्मेशन हो तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? तीसरे नियम का इस्तेमाल करोगे। फिर कह रहा हूँ BUT, SUT और BUS, इस टाइप से ये नियम दिए हों तो आप गति के नियम का इस्तेमाल करोगे। अब देखते हैं हम आगे हम देखते हैं किस तरह के हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे।
तो देखते रहिएगा इस वीडियो में और बने रहिएगा। आपको बहुत बेहद तरीके से, बहुत सरल तरीके से धीरे धीरे, कुछ स्टूडेंटों पे ये हो सकता है कि सर ये तो मेरे को आते हैं, मैं ये कह रहा हूँ 10 मिनट के बाद इस लेक्चर को इतनी गहराई और इतनी चरम लेवल पे पहुँचा दूंगा, तुम ये कहने लगोगे कि सर वर्ड्स है। तो यही आपको अगर चाहिए और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में। अब देखो, सबसे पहले मैं बात करने लगूँ b बराबर u प्लस ए टी। यदि तुमने कण को ऊपर की ओर फेंका है तो सबसे पहले देखो भाई, यदि हमने कण को ऊपर की ओर फेंका है तो कण के वेग में क्या होती है? कमी। कण के वेग में क्या होती है? कमी। जैसे मैं इस मार्कर को फेंकूं, ऊपर की ओर फेंकता हूं, तो प्रारंभ में तो वेग इसका सबसे अधिक रहेगा और बाद में वेग कम होता चलेगा। तो वेग में कमी हो रही है, वेग में कमी हो रही है तो क्या होगा? मंदन होगा। तो मंदन होगा तो रिटार्डेशन होगा, तो त्वरण कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। तो इसीलिए ए बराबर जो लिया जाएगा वो जी नहीं होगा, कौन सा होगा? माइनस जी। जब कण ऊपर की ओर जाए तो ए बराबर क्या लेंगे हम? माइनस जी लेंगे। और कण अगर नीचे की ओर आए, तो ए बराबर क्या लेंगे? प्लस जी। त्वरण पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि कण का वेग लगातार बढ़ता जा रहा है। कण का वेग लगातार, जैसे तुमने किसी कण को ऊपर से गिराया तो वेग में वृद्धि होगी, तो वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है? कण का त्वरण। यदि वेग धनात्मक है, वेग बढ़ता ही जा रहा है, तो वेग में परिवर्तन कैसा होगा? धनात्मक। वेग में परिवर्तन धनात्मक, तो त्वरण भी कैसा होगा? धनात्मक। ऐसा कब होता है? ऐसा जब होता है जब तुमने किसी कण को गिराया, ऊपर से किसी छत या मीनार से गिराया, और मीनार से गिराएंगे तो कण का वेग लगातार बढ़ता चलेगा। वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, देन एक्सेलरेशन ऑलवेज पॉजिटिव, एंड वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग इफ यू through the particle continuously upward direction. If you are going to through the particle upward direction, then velocity always decrease. जैसे तुमने ऊपर की दिशा में कण को फेंका है तो कण का की जो वेलोसिटी होगी, कण का जो वेग होगा वो डिक्रीज होगा और हाईएस्ट पॉइंट पे जाके क्या हो जाएगा? शून्य। तो तुम्हारा त्वरण जो आएगा वो ऋणात्मक आएगा। अब ये नियम कैसे लगेंगे? ऊपर के लिए, नीचे के लिए दोनों नियम अलग अलग लगेंगे। मैं बात करने लगूँ b बराबर u प्लस ए टी की, तो ये जो नियम लगेगा आपका, ये जो नियम लगेगा यहाँ पे a बराबर क्या लूँगा मैं? माइनस जी। तो ये लगेगा मेरा b बराबर u माइनस जी टी। कौन सा होगा? b बराबर u माइनस जी टी। अगला मैं देखने लगूँ s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी का होल स्क्वायर। s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी का होल स्क्वायर। जब मैंने ऊपर की ओर फेंका है तो ये नियम कौन सा देगा मेरे को? ये जो नियम लगेगा मेरा s बराबर u टी, ए की जगह क्या आ जाएगा? माइनस जी। जब मैं कण को ऊपर की ओर फेंक रहा हूँ तो यू टी माइनस जी टी का होल स्क्वायर। तीसरा नियम है मेरा बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर मैं देखने लगूँ तो वो कैसे लगेगा? ये लगेगा बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2g's। ए बराबर क्या आ जाएगा? माइनस जी। अब मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ, मेरे शेरो ध्यान से देखना इस चीज़ को। b बराबर u प्लस ए टी, जब तुम पार्टिकल को ऊपर की ओर फेंक रहे हो तो a बराबर क्या लेंगे हम? माइनस जी। a बराबर माइनस जी। तो आपका जो लॉ होगा वो b बराबर u प्लस ए टी, तो b बराबर u माइनस जी टी। क्या होगा मेरा? b बराबर u माइनस जी टी। क्योंकि अब मैं डायरेक्ट, जब ऐसे ही कण को ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो मैं जो नियम लगाऊंगा, मैं ये नहीं लगाऊंगा b बराबर u प्लस टी, मैं डायरेक्ट कहूँगा b बराबर u माइनस जी टी। जैसे ही कण को हमने ऊपर की ओर फेंका तो मैं ये नहीं लिखूंगा b बराबर s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर मैं लिखूँ क्योंकि पार्टिकल को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो a बराबर माइनस जी लेते हैं। तुम बोर्ड एग्जाम नहीं देख रहे हो, तुम देख रहे हो 360 डिग्री डिफेंस अकेडमी चैनल, और यहाँ पे तुम्हारे लिए परफेक्शन की चीज़ बताई जाएंगी, टाइम हमेशा डिक्रीज किया जाएगा। जैसे ही मैं कण को ऊपर की ओर फेंकूंगा तो मैं इस नियम का इस्तेमाल करूंगा, s बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी का होल स्क्वायर। जैसे ही कण को ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो मैं जिस नियम का इस्तेमाल करूंगा वो कौन सा होगा? बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2g's। अब देखो, कॉपी भी करते चलना है, इन सारे नियमों को कॉपी करते चलना है, लिखते चलना है। जब पार्टिकल इज गोइंग टू अपवर्ड डायरेक्शन एंड पार्टिकल इज गोइंग टू डाउनवर्ड डायरेक्शन, पार्टिकल यदि नीचे की ओर जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो ए बराबर क्या लिया जाएगा? g। तो मेरा जो नियम बनेगा b बराबर u प्लस ए टी जो है वो किस में बदल जाएगा? b बराबर u प्लस जी टी में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? b बराबर u प्लस जी टी में। अगला जो नियम होगा मेरा s बराबर वो कौन सा होगा? u टी प्लस 1/2 हाफ जी टी का होल स्क्वायर। वो कौन सा बन जाएगा? यहाँ तक क्या था? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का होल स्क्वायर। ए बराबर माइनस जी लेते हैं, कब? जब ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो प्लस जी लिया जाएगा जब पार्टिकल नीचे की ओर आ रहा है। अगला जो नियम होगा वो बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2gh।
उस सब में क्या था, माइनस माइनस माइनस, जब पार्टिकल ऊपर की ओर फेंका था। लेकिन अब क्या आएगा, प्लस 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 सब में, क्योंकि जैसे ही तुम पार्टिकल को नीचे की ओर गिराओगे, पार्टिकल को नीचे की ओर उड़ाओगे तो वेग लगातार बढ़ता चलेगा। प्रारंभिक वेग से अधिक होगा अंतिम वेग, तो u प्लस में आएगा, प्लस gt आएगा। और जैसे ही तुम अगर विस्थापन की बात करो, पार्टिकल को नीचे तो प्रति सेकंड विस्थापन बढ़ता चलेगा, तो ut माइनस जी टी स्क्वायर आएगा, ut प्लस जी टी स्क्वायर आएगा। और वेग भी देखोगे तो लगातार बढ़ता चलेगा, तो u स्क्वायर में प्लस ऐड होके आएगा। जैसे तुम पार्टिकल को नीचे गिराते हो तो वेलोसिटी, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, हर चीज़ तीव्र गति से बढ़ती चलती है, क्योंकि एक्सेलरेशन कैसा है, कण का पॉजिटिव है। तो ये चीज़ तुम्हारी समझ में आ गई होंगी। जब कण को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो नियम कौन से लेंगे, b बराबर u माइनस जी टी, एस बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। जब पार्टिकल को नीचे की ओर गिराते हैं तो b बराबर u प्लस जी टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस टू जी एस। इस टाइप से हमारा ये सारा सिस्टम, अभी मैंने जो ये माल मसाला बताया है, ये सब तुमको याद हो जाना चाहिए। अब तक का अगर तुम्हें माल मसाला याद हो गया तो धीरे धीरे बने रहिएगा और चुटकियों में हम करेंगे क्वेश्चनों को सॉल्व। देखो अब देखें, हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे और प्रोजेक्टाइल मोशन का इसका हम जो आपकी ऊर्ध्वाधर गति है, एक विमीय गति, इसका मैं जूस निकाल के पिला दूंगा आपके लिए। और ऐसा जूस जो अब तक आपने पिया नहीं होगा, एक जूस, इसका जूस पीते ही फिर क्या हो जाएगा, तुम्हारे रोम रोम से निकलने लगेगा, तुमसे हर कोई कहने लगेगा ये बंदा जूस पी के आया है। वो कैसा जूस है, वो जूस है जिसे पीते ही तुम्हारे लिए एयरफोर्स में, एयरफोर्स के सपनों में 4 चांद लग जाएंगे और कॉन्फिडेंस ग्रो अप हो जाएगा। एयरफोर्स हो, नीड्स हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें भी आप बेहतर कर पाएंगे। देखो ये देखते हैं, हाँ अगर मैं बात करने लगूँ, मैंने किसी कण को ऊपर की ओर फेंका। देखो अगर मेरे से ये कहा जाए कि हमने कण को, सबसे पहले देखते हैं, मैं क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहा हूँ। किसी कण को 10 मीटर पर सेकंड के वेग से, किसी कण को कितने मीटर पर सेकंड के वेग से, 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो बताइए, 10 की जगह हम 20 ले लेते हैं, चलो 10 ही ले लो बोले ना। किसी कण को 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो हमें ज्ञात करना है 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, यानी ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, विद वेलोसिटी कितनी है मेरी, 10 मीटर पर सेकंड। अब हमें क्या ज्ञात करनी है, एक कण को 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है। अब मैं बात करने लगूँ, मुझे क्या क्या ज्ञात करना है। देखो मुझे ज्ञात करना है अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगने वाला समय, टाइम टू रीच, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लिया गया समय, अधिकतम ऊंचाई तक। दूसरा कौन सा है, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लिया गया समय। दूसरा है अधिकतम ऊंचाई, ये कितनी है, h, अधिकतम ऊंचाई ये है मेरी अधिकतम ऊंचाई, यानी हमें ज्ञात करनी है मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। ये 2 क्वेश्चन हमें करने, और भी बात करने लगे तो पहले तो इन 2 क्वेश्चनों को देखते हैं, फिर इसमें ही हम वेरिएशन करते चलेंगे धीरे धीरे। ध्यान से देखना है। पर देखो मैं इस क्वेश्चन को करने में, मेरी बात करें तो मैं सिर्फ 10 सेकंड का टाइम लूँगा, और ये भी आप भी 10 सेकंड का, 2-2 सेकंड का टाइम लोगे, बशर्ते देखना है क्वेश्चन को। एक कण को 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका गया है। ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है ये क्वेश्चन आप कर दें, लेकिन मैं जो कंसेप्ट और टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। देखो 10 मीटर पर सेकंड के वेग से किसी कण को फेंका गया है, तो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। पहले एक बार बताओ मुझे लिए दिया क्या है। जैसे ही कण को मैंने 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका, तो कण के वेग में कमी होती चलेगी, कमी होती चलेगी, कमी होती चलेगी। जैसे ही वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 0, और उसके बाद दोबारा क्या आने लग जाएगा, नीचे। लेकिन हमें तो मैक्सिमम हाइट से ही मतलब है कि अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लगा। तो एक बात देखो, मुझे क्या ज्ञात करना है, मेरे पास प्रारंभिक वेग u है, कितना है 10 मीटर पर सेकंड, अंतिम वेग कितना है 0। मुझे निकालना क्या है, टाइम। मुझे क्या निकालना है, टाइम, समय निकालना है। मेरे पास b है,
कितना है 0, मेरे पास u है कितना है 10 मीटर पर सेकंड, हमें क्या निकालना है t, तो मैं कौन सा नियम लगाऊंगा, मेरे पास है BUT, तो BUT तो B बराबर U प्लस AT, कौन सा नियम होता है B बराबर U प्लस AT, लेकिन मैं ऊपर की ओर फेंक रहा हूँ पार्टिकल को, तो मैं कौन सा नियम लिखूंगा B बराबर U माइनस GT, क्योंकि ऊपर की ओर A बराबर कितना होता है माइनस G। आ गई बात समझ में मेरे शेरो। तो B बराबर U प्लस टी, पार्टिकल को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो B बराबर U माइनस जी टी। अब देखो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है 0, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है 0, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0, तो U माइनस जी टी हमें ज्ञात करना है टाइम, तो जी टी बराबर कितना हो जाएगा U, और जहाँ से t बराबर कितना आ जाएगा U अपॉन जी, t बराबर जो आएगा वो कितना आ जाएगा U अपॉन जी, t की जो वेलोसिटी का जो मान होगा u माइनस जी टी, तो जी टी बराबर u और t बराबर u अपॉन जी। अब देखो यदि u का मान 10, g का मान कितना होता है 10, अब ध्यान से समझना है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना है इसको। यदि कण को u मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, गुरुत्वीय त्वरण g है, तो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट इक्वल टू t इक्वल टू u अपॉन जी। अब देखो अगर मैं बात करने लगूँ t बराबर u अपॉन जी की, तो g का मान कितना होता है अप्रोक्सीमेटली 10 और u बाई 10। अब हमने किस वेग से फेंका है 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका है, 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका है, तो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा 1 सेकंड का, क्योंकि 10 u का मान 10 है, तो 10 बटे 10 कितना हो जाएगा 1। जस्ट फोकस, u का मान कितना है 10, तो 10 बटे 10 कितना हो जाएगा 1। यदि मैं कण को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकूं, 20 मीटर पर सेकंड फेंकूं, तो u का मान 20 बटे 10 कितना हो जाएगा 2 सेकंड। यदि मैं 30 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकूं तो कितना हो जाएगा 3 सेकंड, 40 मीटर से 4 सेकंड। अब तुमसे कोई क्वेश्चन आए एयरफोर्स एग्जाम में कि एक कण को 40 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है, तो तुरंत दिमाग में आनी चाहिए 40 बटे 10 आंसर 4, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगने वाला समय 4 सेकंड। इस तरह परफॉर्मेंस आनी चाहिए, क्विक होना चाहिए, और जैसे ये जितना क्विक होगा ना उतने ही ज़्यादा परफेक्शन आएगा, टाइम डिक्रीज होगा, स्कोर मैक्सिमम हो जाएगा। और ये कैसे 10 मीटर पर सेकंड के फेंक से, तो 10 बटे 10 अधिकतम ऊंचे तक पहुंचने में लगने वाला समय 1 सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकते हैं तो कितना लगेगा 2 सेकंड, क्योंकि u का मान 20 होगा, तो 20 बटे 10 2। 30 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकते हैं तो 3 सेकंड। 40 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकते हैं तो अधिकतम ऊंचे तक पहुंचने में लगने वाला समय 4 सेकंड। समझ में आ गई होगी बात। तो t बराबर u अपॉन जी का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। यदि हम कण को 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकते हैं तो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लगता है, हमें 1 सेकंड का समय लगता है। कितने का लगता है 1 सेकंड का समय लगता है। ये हमने एक ही बार में नियम यूज किया है, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब देखो अगला कह रहा है वो अधिकतम ऊंचाई, दूसरा जो हमारा पार्ट है वो कौन सा है, अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करो, मैक्सिमम हाइट। अगर वो ये कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट हमें ज्ञात करनी है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। मैक्सिमम हाइट की मैं बात करने लगूँ, मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट जो होती है वो कौन सी होती है b²। मैक्सिमम हाइट देखो, पहले तो मुझे ये भी बताना मैं नियम कौन सा यूज करूँगा। तो मैक्सिमम हाइट ज्ञात करनी है तो मुझे क्या ज्ञात करना है h। अब एक बात देखो, BU h ज्ञात करना है, s ज्ञात करना है। तो देखो u मेरे पास ये b कितना है 0 और u मेरे लिए दिया है, मुझे क्या ज्ञात करना है h। BUH कौन सा नियम है, टाइम के बारे में कोई भी रिलेशन नहीं है, पर प्रारंभ वेग दिया हुआ है, अंतिम वेग दिया हुआ है। मुझे क्या ज्ञात करनी है हाइट, मुझे क्या ज्ञात करनी है हाइट, मुझे क्या ज्ञात करनी है हाइट। h ज्ञात करनी है विस्थापन। तो BUH का जब रिलेशन आएगा तो मेरे डायरेक्ट रिलेशन आएगा मेरा b² + u² + 2g। ऊपर की ओर फेंक रहा हूँ तो 2gh आता है, वो कितना आ जाएगा 2gh। b² + u² बराबर 2s होता है। जब पार्टिकल ऊपर की ओर फेंक रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट a बराबर क्या लूँगा -g। याद रखना है इस क्वेश्चन को, मैं ऐसे नहीं लिखूंगा b² बराबर u² + 2as, फिर लिखूंगा पार्टिकल को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो a बराबर -g लेते हैं। इस तरह हम नहीं कर रहे हैं, सोचो समझो, जस्ट इंक्रीज करो। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। b² बराबर u² - 2gh। अब देखो अंतिम वेग कितना है मेरा, अंतिम वेग है मेरा 0, तो अंतिम वेग मैंने 0 के बराबर रख दिया, तो b² - 2gh। यहाँ से मेरा जो आएगा 2gh जो आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा u² के। तो h जो आएगा मेरा किसके बराबर आ जाएगा u² अपॉन 2g के। पार्ट कण को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने, कण के द्वारा अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी u² अपॉन 2g, u² अपॉन 2g। कण के द्वारा अधिकतम ऊंचाई जो होगी वो कितनी होगी u² अपॉन 2g, u² अपॉन
2g। इसमें दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, विशेष ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, इनको बिल्कुल भी दिमाग में रखना है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब देखना इस क्वेश्चन में क्या था। हमने कण को किस वेग से फेंका था? 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका था। हमने कण को 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका था। b बराबर h बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2g, h इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। कण को किस वेग से फेंका था? 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका था। u का मान था 10 इंटू 10 बराबर 2 इंटू जी की वेलोसिटी कितनी है मेरी? 10। h बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2g, तो जी यू का मान 10, ये का मान 10, 2 इंटू जी इंटू 10, तो 10 से 10 मेरा कैंसिल हो गया, तो 2 इंटू 10 कितना आ गया मेरा? 5 मीटर। कितना आ गया? 5 मीटर। वेलोसिटी ऑफ हाइट जो आ जाएगी h, वो कितनी आ जाएगी मेरी? 5 मीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 5 मीटर। बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh, तो h बराबर कितनी आ गई मेरी? 5 मीटर। जब कण को 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकते हैं तो कितनी वेलोसिटी आई? कण को 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकते हैं तो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगने वाला समय 10/10 कितना? 1 सेकंड। और कण कितनी ऊंचाई तक जाएगा? 5 मीटर तक। इस रिलेशन को हमेशा याद रखना है। कौन सा रिलेशन मेरे दिमाग में आ गया मेरे प्यारे शेरों? जब हमने कण को 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका, 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका, 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका। याद रखना है, मैं तुम्हें ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं जिसके माध्यम से क्वेश्चन करेंगे नहीं, क्वेश्चन उड़ाएंगे। क्वेश्चन करेंगे नहीं, क्वेश्चन उड़ाएंगे। और कैसे उड़ाएंगे क्वेश्चन? देखना है हमको। u बराबर कितना है मेरा? 10 मीटर प्रति सेकंड। u बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड है। कण को 10 मीटर पर सेकंड से फेंका तो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगने वाला समय कितना होगा? 1 सेकंड। अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने वाला समय कितना? 1 सेकंड। तो h मेरी कितनी आएगी? h मेरी जो आएगी वो यू स्क्वायर अपॉन जी, u का मान 10 है, तो h मेरी कितनी आ गई? 5 मीटर। तो h कितनी आ गई मेरी? 5 मीटर। कौन सी आ गई शेरो? 5 मीटर आ गई। हम एक ट्रिक जनरेट करने वाले हैं और वही हम आपको बताने वाले हैं। अब देखो ये रिलेशन कैसे परिवर्तित होता है, ध्यान से देखो। 360 में आप पढ़ रहे हो, परफेक्शन की ओर आपको बढ़ना ही बढ़ना है। छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देती हैं। स्मॉल थिंग्स क्रिएट ह्यूज डिफरेंस। और वो कैसे? देखते हैं। यदि कण को 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगने वाला समय 1 सेकंड और कण के द्वारा तय की अधिकतम ऊंचाई 5 मीटर। जस्ट उल्टा है, प्रक्षेप्य गति में इसका उल्टा चलता है। वो कैसे? अगर आपसे ये कहे कि कण को 5 मीटर की ऊंचाई से गिराया, कण को 5 मीटर की ऊंचाई से गिराया, 5 मीटर जैसे आपके मीनार से घर की फर्स्ट मंजिल से गिरा दिया 15 मीटर के समथिंग, तो यदि 15 फीट के समथिंग, यदि मैं बात करूँ कण को 5 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है तो वो जमीन पे किस वेग से टकराएगा? 10 मीटर पर सेकंड के वेग से। किससे? जब ऊंचाई 5 मीटर होगी तो वेलोसिटी टकराने की कितनी होगी? 10 मीटर। ध्यान रखना, कण को 5 मीटर की ऊंचाई से गिराया, किस वेग से टकराएगा? 10 मीटर पर सेकंड के वेग से। या कण को 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका तो अधिकतम कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा? 5 मीटर तक। यानी देखो देखो मेरे शेरों, देखो ध्यान से देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन है ये, प्रोजेक्टाइल मोशन है। ऐसी रील बना दूंगा, इसकी ऐसी रील बना दूंगा कि आप देखते रह जाओगे। वो रील बनानी है हमें इसकी। वो कैसी? यदि हमने कण को 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका, कण को 10 मीटर पर सेकंड, तो कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा? 5 मीटर तक पहुंचेगा। अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी? 5 मीटर। और यदि कण को 5 मीटर की ऊंचाई से गिराया, यदि कण को 5 मीटर की ऊंचाई से गिराया, 5 मीटर, तो किस वेग से टकराएगा जमीन पे? 10 मीटर पर सेकंड के वेग से टकराएगा। और देखना, और मैं कैसे घुमाऊं। यदि तुमसे ये कहे कि कण को ऊपर की ओर फेंका जाता है, कण के द्वारा अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगने वाला समय 1 सेकंड है। कण को तुम फेंका और उसने टाइम नहीं दिया, ना वेग दिया, ना उसने क्या दिया? ना उसने तो ये ऊंचाई दी और ना उसने ये वेग दिया। उसने सिर्फ क्या दिया है? समय। वो तुमसे कह रहा है कण को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगने वाला समय 1 सेकंड है। समय 1 सेकंड है तो तुरंत दिमाग में आनी चाहिए वेलोसिटी कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकंड। समय 1 सेकंड है तो किस वेग से फेंका गया होगा? 10 मीटर पर सेकंड वेग से। और अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी? 5 मीटर। तुमसे गए एक कण को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगने वाला समय 1 सेकंड है तो अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करो। डायरेक्ट कितनी होगी? 5 मीटर। समय 1 सेकंड है तो ऊंचाई 5 मीटर। ऊंचाई 5 मीटर है तो समय 1 सेकंड। और कण का वेग कितना है? 10 मीटर पर सेकंड, तो ऊंचाई 5 मीटर। और ऊंचाई 5 मीटर है तो वेग 10 मीटर पर सेकंड। ऊंचाई 5 मीटर है तो वेग 10 मीटर पर सेकंड। समझ में आई बात? यही चीज़ें जो हुई थी समझ में, छोटी छोटी चीज़ें कैसे अंतर पैदा करती हैं ये आपको अभी पता पड़ जाएगा छोटी सी देर में। देखो कैसे।
एक क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, लूसेंट का क्वेश्चन है। एक कण का मीनार की आधी ऊंचाई पर, कण का मीनार की आधी ऊंचाई पर, कण का मीनार की आधी ऊंचाई पे वेग 10 मीटर पर सेकंड है, मतलब मीनार की ऊंचाई h है। ध्यान रखना जब वेग 10 मीटर पर सेकंड होगा तो ऊंचाई कितनी होगी 5 मीटर। कण का वेग जब 10 मीटर पर सेकंड होगा तो ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई 5। एक कह रहा है कि कण का मीनार की आधी ऊंचाई पे वेग 10 मीटर पर सेकंड है। आधी ऊंचाई पे वेग कितना है 10 मीटर पर सेकंड, यानी h/2 पे वेग 10 मीटर पर सेकंड है। आधी ऊंचाई पे वेग 10 मीटर पर सेकंड है। जहां वेग 10 मीटर पर सेकंड होता है तो डायरेक्ट ऊंचाई कितनी होती है 5 मीटर। तो वगैरह h/2 बराबर 5। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 10 मीटर। तुमसे ये पूछा जाए एक कण को किसी मीनार से गिराया जाता है और मीनार की आधी ऊंचाई पे वेग कितना है, मीनार की आधी ऊंचाई पे वेग यहाँ पे कितना है 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे वेग 10 मीटर पर सेकंड है तो ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी 5 मीटर। वेग 10 मीटर पर सेकंड तो 5 मीटर, और समय कितना होगा यहाँ पे 1 सेकंड। समय कितना होगा 1 सेकंड होगा। तो वगैरह मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो आधी ऊंचाई पे वेग 10 मीटर पर सेकंड है तो आधी ऊंचाई हो जाएगी 5 मीटर के बराबर। h/2 किसके 5 के बराबर, तो h डायरेक्ट किसके बराबर आ जाएगा 10 मीटर के बराबर। नो नीड टू यूज एनी कैलकुलेशन, नो नीड टू यूज एनी फॉर्मूला, और डायरेक्ट आंसर, क्योंकि यू आर रीडिंग इन 360 डिग्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद रॉबिन सर। जस्ट ग्रो एंड जस्ट इंक्रीज योर परफॉर्मेंस एंड वी हैव टू अचीव परफेक्शन, वी हैव टू अचीव परफेक्शन। देखो अगला, अगर वो तुमसे ये भी पूछता कि कण का आधी ऊंचाई पे वेग 10 मीटर पर सेकंड है तो कण को जमीन तक पहुंचने में कितना समय लगा, तो या फिर तुम कैसे करोगे, आधी ऊंचाई पे टाइम कितना लगा है 1 सेकंड, लेकिन फिर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, फिर तुम्हें दिक्कत आ जाएगी। इसके लिए हम थोड़ा सा आगे और एडवांस इलस्ट्रेशन की तरफ जाएंगे। पर तुमसे अगर वो ये बात पूछे कि आधी ऊंचाई पे वेग कितना है 5 मीटर पर सेकंड, तो आधी ऊंचाई पे वेग 5 मीटर पर सेकंड, आधी ऊंचाई पे वेग 10 मीटर पर सेकंड है तो ऊंचाई कितनी होगी 5 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितनी होगी 10 मीटर पर सेकंड। अब वो तुमसे कहे आधी ऊंचाई पे वेग 10 मीटर पर सेकंड है तो कण को आधी ऊंचाई तय करने में कितना समय लगा, तो वो कितना हो जाएगा 1 सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ तक ये तुम्हारा कंप्लीट हुआ मामला। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन जिन्हें हम चुटकियों में उड़ाएंगे। 2 चीज़ें और तुम्हें ध्यान रखनी है, एक रिलेशन और है जो मैं आपसे इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो h बराबर एक है हमारा u²/g और t बराबर कितना होता है u/g। ये आप सब जानते हैं। अभी हमने लिखा है कि यदि किसी कण को u वेग से फेंका जाता है, किसी कण को u वेग से फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है u²/g, और किसी कण को u वेग से फेंका जाता है तो लगने वाला समय कितना होता है t बराबर u/g। अब देखो यदि u बराबर कितना है 20 मीटर पर सेकंड, यदि u बराबर कितना है 20 मीटर पर सेकंड, यदि हमने कण को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका, यदि कण को हमने 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका तो 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका और g का मान कितना है 10, तो 20/10, तो आंसर कितना आएगा डायरेक्ट 2 सेकंड। और हमने पहले ही बताया था 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंके तो 1 सेकंड, 20 मीटर से 2 सेकंड, 30 मीटर से 3 सेकंड, 40 मीटर से 4 सेकंड। हाँ अगला देखो h बराबर u²/2g। यदि हमने u का मान 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका तो अधिकतम ऊंचाई कितनी तय करेगा, ये चीज़ देखना है। अधिकतम ऊंचाई कितनी तय करेगा, देखते हैं कितनी आती है। u का मान हमने 20 से फेंका है, 20 से फेंका, ऊंचाई पे जा रहा है पार्टिकल, जा रहा है। g का मान 10 दूनी 20, 20 से फेंका है, अभी तो वो चल के लौट के आ गया होगा शायद। देखो 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका है तो 20 × 20, जी का मान 20, 10 दूनी 20, 20 से 20 क्या हो गया कैंसिल, और आंसर कितना आ गया 20। व्हाट इज दिस? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मैनी ऑफ टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड इन इंडियन एयरफोर्स। यदि तुमने किसी कण को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका है, u का मान कितना है 20, तो h भी कितना आता है 20, है ना वजह गजब की बात। यदि तुम किसी कण को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकते हो तो अधिकतम ऊंचाई भी जो तय करेगा वो कितनी होगी 20 मीटर। कितनी होगी 20 मीटर होगी। यदि तुमने किसी कण को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका है तो अधिकतम ऊंचाई जो पार्टिकल तय करेगा तो वो कितनी होगी 20 मीटर। 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका तो 20 मीटर ही होगी। कितनी होगी 20 मीटर। समझ में आई बात। u का मान रख दो 20 मीटर तो h कितनी आ रही है 20 मीटर, और टाइम कितना आ रहा है मेरा 2 सेकंड। 2 रिलेशन है तुमको याद रखने, मोस्टली 99% क्वेश्चन इंडियन एयरफोर्स में इन 2 रिलेशनों से बाहर नहीं जाता है मेरे शेरों।
दो रिलेशनों से बाहर नहीं जाता है। वो रिलेशन कैसे हैं ये हम बताने अभी वाले हैं। वो रिलेशन कैसे हैं ये हम बताने वाले हैं। देखो भाई, पहला रिलेशन कौन सा है? पहला रिलेशन जो तुम पढ़ चुके हो, कौन सा है भैया, कौन सा है? देखो, h का मान यदि 5 मीटर हो, जैसे ऐसे देखते हैं, u का मान यदि 10 मीटर पर सेकंड हो, किसी कण को 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका है तो उसे अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में 1 सेकंड का समय लगता है और उसकी जो अधिकतम ऊंचाई होती है h बराबर 5 मीटर होती है। अब ये बात तीनों भवनम और 14 लोकों में भी पहुंच चुकी है कि जब 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकते हैं तो 1 सेकंड का समय लगता है और ऊंचाई कितनी होती है? 5 मीटर। अब ये तो फैल चुकी है तीनों भवनों में। फिर एक नया रिलेशन आ जाता है। अगर u का मान 20 मीटर पर सेकंड है, u का मान 20 मीटर पर सेकंड, तो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगने वाला समय t बराबर 2 सेकंड है। t बराबर 2 सेकंड है। अधिकतम ऊंचाई जो आएगी h, u अगर 20 है तो h भी डायरेक्ट कितनी आएगी? 20 मीटर आएगी। u अगर 10 मीटर पर सेकंड है तो t का मान 1 सेकंड आएगा, h कितनी आएगी? 5 मीटर। u अगर 20 मीटर पर सेकंड है तो t का मान कितना आएगा? 2 सेकंड और h मेरी कितनी आएगी? 20 मीटर आएगी। h कितनी आएगी मेरी? 20 मीटर आएगी। समझ में आई शेरो? u का मान यदि 10 मीटर पर सेकंड है तो t कितना आएगा? 1 सेकंड और h कितनी आएगी मेरी? 5 मीटर। जय श्री राम। हाँ देखो, u बराबर 10 मीटर पर सेकंड, t बराबर 1 सेकंड, तो h बराबर 5 मीटर। और u का मान 20 मीटर पर सेकंड है तो वेलोसिटी भी कितनी होगी, ऊंचाई भी कितनी होगी? 20 मीटर, और समय कितना लगेगा? 2 सेकंड। इन दो रिलेशनों को याद रखना है, 10 1 5 और 20 20 2। 20 20 2 कौन सा? 10 1 5 और 20 20 2। अब इस पर आधारित मैं क्वेश्चन कैसे करता हूँ? चुटकियों में अब लूसेंट हम उठाते हैं और देखते हैं कैसे हम चुटकियों में सॉल्व करते हैं आपके टोटल डाउट्स को। देखो, वेयर इज लूसेंट बुक? इज दिस हेयर। जस्ट लूसेंट, भारतीय वायुसेना। तुम्हें पता है वायुसेना में जो व्यक्ति पेपर बना रहे हैं ना, उनसे ऊपर का दिमाग तो हम ही रखते हैं। अब कैसे करें उनसे? अब उन्हें क्या पता है कि रॉबिन सर इतने सरल तरीके से बता रहे हैं कि ये तो मामला ही ख़त्म कर देंगे, हमारा तो पेपर बनाना ही बेकार हो जाएगा। देखो, जो भी इसके क्वेश्चन बनते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के, उन्हें हम अभी टोटल समाप्त कर देते हैं, सिर्फ 2 पे आधारित मान के। फिर हम और भी पढ़ेंगे कुछ चीज़ें इसके अंदर, पर पहले तो हम इन्हीं को समाप्त कर देते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर वेग से 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है तो यह कितने समय में वापस लौट आएगा? तो देखो, यदि किसी कण को 100 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है, 100 मीटर पर सेकंड के वेग से, तो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? 10 सेकंड का। बताई थी ना बात? अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकते हैं तो अधिकतम ऊंचाई पहुंचने में 1 सेकंड का, 20 से 2 सेकंड का, 30 से 3 सेकंड का। तो 100 मीटर पर सेकंड के फेंकते हैं तो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में जो समय लगेगा वो लगेगा 10 सेकंड का। एक बात और दिमाग में रखना मेरे यारों, कि किसी कण को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में जितना समय लगता है उतना ही अधिकतम ऊंचाई से वापस आने में लगता है। तो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में 100 मीटर अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में 10 सेकंड का समय, और वापस आने में भी कितने का लगेगा? 10 का। तो आंसर डायरेक्ट कितना आ गया? 20 सेकंड। 5 सेकंड का क्वेश्चन है ये मात्र, और समय लग रहा है 20 सेकंड कण को आने में कितना समय लग रहा है कण को? 20 सेकंड। और तुम्हें करने में कितना लग रहा है? 5 सेकंड। तो तुम टैलेंटेड हुए कि नहीं हुए? किसी कण को 100 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका तो कण को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? 10 सेकंड का, और 10 सेकंड वापस आने में। तो समय कितना, कण कितने समय में वापस आएगा? 20 सेकंड में। उससे पहले तुम आंसर कर ही दोगे गुरुजी। 10 मीटर पर सेकंड तो 10 सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगने वाला समय 4 सेकंड, और डनकाल 4 + 4 8 सेकंड। समझ में आ गई कि बात नहीं है? अधिकतम ऊंचाई तक वापस टोटल जो टाइम होगा वो जस्ट अधिकतम ऊंचाई का जस्ट 2 गुना होगा। यदि मैंने किसी कण को 30 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका, यदि मैंने किसी कण को 30 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका तो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगने वाला समय 3 सेकंड, वापस आने में 3 सेकंड। डायरेक्ट आंसर 6 सेकंड। 6 सेकंड उतनी देर में तो हम आंसर को कर देंगे, इतनी देर में कण वापस नहीं आ पाएगा। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? तो यही बात है, 316 पढ़ोगे ना तो ऐसे ही होगा।
और नहीं कहीं भटक मत जाना, जहाँ भटके ना तो फिर सागर से मुख हो गए। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट कर दिया है हमने, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो कितना है। एक कड़ को 19.6 मीटर ऊंची इमारत की छत से गिराया जाता है। देखो क्या वही क्वेश्चन दे रहा है, ये मेरी कॉपी करके दे मैं क्वेश्चन उन्हें तो जनरली तो। और एक कड़ को 19.6 मीटर, 19.6 मीटर मैंने बताया था 20 मीटर को, 20 मीटर को तुम लगभग 19.6 मीटर रिलेशन मान लिया करो, वही रहता है। तो 20 मीटर 19.6 मीटर ऊंची इमारत से गिराया जाता है। 1 सेकंड की समाप्ति पर गेंद की चाल होगी, 1 सेकंड की समाप्ति पर गेंद की चाल होगी। ध्यान रखना जब किसी कड़ को तुम गिराएं तो 1 सेकंड का अगर रिलेशन आएगा तो 1 सेकंड पे तो वेग तो वही आएगा, कितना 10 मीटर पर सेकंड। कितना आएगा 10 मीटर पर सेकंड। जब टाइम 1 सेकंड होगा तो वेलोसिटी कितनी आएगी 10 मीटर पर सेकंड, और ऊंचाई कितनी होगी 5 मीटर। कहानी खत्म। कितना सरल क्वेश्चन है। 19.6 मीटर की तो ऊंचाई की जरूरत ही नहीं है, हमने टाइम ही दे दिया उसने 1 सेकंड, टाइम 1 सेकंड दे दिया तो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। अब उसने जी का मान 10 ना लेके कितना लिया है 9.8, तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड। एग्जैक्ट मान जी का 9.8 होता है, तो हम कई बार जी का मान कितना मान लेते हैं 10। वैसे भी देख लो, अगर मेथड से करना है तो वही है, वैसे तो डायरेक्ट है 360 के हिसाब से। टी बराबर 1 सेकंड तो वेग 10 मीटर पर सेकंड, ऊंचाई 5 मीटर। और नहीं तो अगर तुम देखना चाहते हो तो बी बराबर यू प्लस ए टी। गुरुजी पार्टिकल नीचे की ओर गिर रहा है, ए बराबर जी लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। ए बराबर जी, तो क्या करना, पार्टिकल को गिराया जा रहा है, अचक देखिए ना, अचक कोई पता नहीं पड़ जाए तो यू बराबर 0, तो यू बराबर 0। तो टी बराबर 1 सेकंड रखोगे तो बी बराबर कितना आ जाएगा जी। टी की जगह 1 सेकंड रखोगे, टी की जगह 1 सेकंड तो बी बराबर जी, जी का मान 9.8। अब देखो यदि जी का मान 10 होता तो 1 सेकंड के बाद वेग 10 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड के बाद टी बराबर 2 लोगे तो 10 × 2 कितना 20, 3 सेकंड के बाद 30, 40 सेकंड के बाद 4 सेकंड। क्या था, कुछ नहीं था सर, मजाक कर रहे हो तुम भी, मजाक ही तो कर रहे हैं और क्या है। पर इससे पहले बहुत पढ़ा हुआ है, सब कुछ जो पढ़ा हुआ है ना, पढ़ा है पूरा मसाला तुम्हारे लिए सादर चरणों में इस तरह समर्पित कर रहा हूँ। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब अगर चैनल को नहीं किया ना तो बद्दुआ लग जाएंगी तुम्हें। इधर देखो क्वेश्चन नंबर ये हो गया, ऊपर के प्रश्न में 1 सेकंड में तय की गई दूरी होगी। कितना पागलपंती क्वेश्चन है। 1 सेकंड में हमारे गुरुजी ने तो पहले ही बताया था, टाइम जब 10 सेकंड, टाइम जब 1 सेकंड होता है, 1 सेकंड होता है तो वेग कितना होता है 10 मीटर पर सेकंड, और दूरी कितनी होती है 5 मीटर। अगर वो एग्जैक्ट अगर देखने लगे ना तो ऐसे कर लिया करो, अगर वो जी की जगह 9.8 ले, वेग की जगह कितना ले 9.8, तो दूरी कितनी हो जाएगी हमारी 4.9 मीटर पर सेकंड। तो आंसर 4.9 आ जाएगा गुरुजी। क्या बिल्कुल मजाक वाली बात कर रहा है आप भी ना, ऐसे क्वेश्चन कराते हो क्लास में इतनी सरल। ये बुक भी न जाने क्यों बना दी गई है, जब आप हमें पढ़ा रहे हो तो बुक तो कोई अच्छे लेवल की चाहिए ना। ऊपर के प्रश्न में 1 सेकंड तक तय की गई दूरी, वो ये पूछ रहा है 1 सेकंड में तो कितनी होगी भाई 4.9 मीटर। क्या है, कुछ नहीं है। एक टाइम जब 1 सेकंड होता है तो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, ऊंचाई 5 मीटर। तो कई बार वो वेलोसिटी को 10 ना लेके कितना ले लेता है एग्जैक्ट 9.8, तो आपकी जो वो हो जाएगा ऊंचाई जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 4.9 मीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, 18 हो गया। अब वो कह रहा है साहब, प्रश्न संख्या में 20 पृथ्वी की सतह से टकराते समय गेंद की चाल क्या होगी। और रे प्यारे, इतना टफ क्वेश्चन, इतना टफ क्वेश्चन। कड़ कहाँ था वर्टिकल, इतना टफ क्वेश्चन, इतना टफ। रे तीनों लोक सौदेव भवनों में अहंकार मच जाएगा इस क्वेश्चन को तो देखते ही। यदि कड़ को 19.6 मीटर पर सेकंड के वेग से 19 कड़ को किस वेग से गिराया गया था, मीनार की ऊंचाई कितनी थी 19.6, तो जब वो ज़मीन पर टकराएगा तो किस वेग से टकराएगा, मैंने अभी लिखाया है भैया। जब मीनार की ऊंचाई कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, मीनार की ऊंचाई कितनी है 20, तो कड़ किस वेग से टकराता है 20 मीटर पर सेकंड के वेग से टकराता है। तो अब जी का मान उसने 9.8 का 2 गुना किया है, वो कितना है समझ में आ गई होगी।
ये 19.6 है, तो वेलोसिटी भी कितनी आ जाएगी 19.6 मीटर। ये 20 और 19.6 और 10 और 9.8 रिलेशन वही रहते हैं सेम। 9.8 मीटर पर सेकंड के वेग से तो टाइम 1 सेकंड। अब कण को अगर वो 20 मीटर पर सेकंड के वेग से गिरा रहा है, कितने से 20 मीटर की ऊंचाई से गिरा रहा है, तो कण किस वेग से टकराएगा 20 मीटर से। कण को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका तो अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी 20। मैंने लिखा था रिलेशन 20 20 2 10 5 1, 20 20 2 10 5 1, 20 20 2 10 5 1। समझ में आई बात? बस ये 19.6 मीटर, ये 20 है, तो डायरेक्ट 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंक, ये समझो कि 20 मीटर ऊंचाई से गिरा है, तो किस वेग से टकराएगा 20 मीटर पर सेकंड के वेग बराबर 2 सेकंड।